मार्केट को रहने दें, ये बार बार इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड हो रही है। और आज का ये शो इसलिए क्योंकि सेबी ने 7 एग्री कमोडिटीज पर बैन को 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। 20 दिसंबर को ये मियाद खत्म हो रही थी, इसको अब 31 जनवरी 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि ये एक्सटेंशन बहुत लंबा नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री के अंदर उम्मीद बची है कि क्या 31 जनवरी के बाद बैन हट जाएगा। इसके ऊपर चर्चा हो रही है, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डीएन पाठक साहब, जो कि ईडी हैं सोपा के। हमारे साथ हैं बीबी मेहता साहब, ईडी हैं एससीए के। दो ईडी हैं हमारे साथ आज के शो में। और हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और सिराज जी, हमने इसके ऊपर बहुत सारे शोज किए हैं सर, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन ताज़ा खबर यही है कि 7 एग्री कमोडिटीज पर जो बैन लगा था और बार बार बीच में एक्सटेंड किया गया, उसको अब 31 जनवरी 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पॉलिसी मेकर भी रहे हैं, अंदर की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, तो ये 1 महीने 10 दिन के एक्सटेंशन को पॉजिटिवली लिया जाए, मतलब ये माना जाए कि भाई 1 महीने 10 दिन ही एक्सटेंड हुआ है तो फरवरी में कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि 31 जनवरी के बाद फिर कोई लंबा एक्सटेंशन आ जाएगा? देखिए, आगे क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात बहुत वाजे है कि इंडस्ट्री के ही कुछ लोग गवर्नमेंट को ये बताते रहे हैं कि जो फ्यूचर्स मार्केट हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट नहीं करते हैं, और उसी की वजह से गवर्नमेंट में इस तरह की फीलिंग रही है। अब इस गवर्नमेंट में भी रही है और पहले यूपीए गवर्नमेंट में भी रही है। उन्होंने भी एक कमेटी प्रोफेसर अभिजीत सेन की सदारत में बनाई थी। तो ये गवर्नमेंट में फीलिंग रही है कि जो फ्यूचर्स मार्केट है उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है और उसलिए उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हैं। उससे हम एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी स्टडीज हैं, जो मिसाल के तौर पे अभी एक स्टडी आईआईटी बॉम्बे ने करी है, तो सब स्टडीज ये बताती हैं कि फ्यूचर्स मार्केट का प्राइसेस पे कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। जिन फ्यूचर मार्केट के सस्पेंशन के बावजूद प्राइस राइज पिछले 3 साल में होता रहा है, जैसा कि हमने देखा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट के बावजूद प्राइस राइज होते रहे हैं, मतलब ये कि वायदा बाजार को जिन वजहों से एग्री के फ्यूचर को बैन किया जाता है कि भाई महंगाई इसके लिए इसकी वजह से बढ़ रही है, तो आप कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है। विदाउट फ्यूचर मार्केट भी दाम बढ़ते हैं, तो कोई कोरिलेशन नहीं है। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है। अब आप जरा हमें बताइए बीबी मेहता जी, कि आप तो बहुत वकालत करते हैं कि फ्यूचर ट्रेड होना चाहिए, ऑयल सीड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस एक्सटेंशन के बाद आपके मन में उम्मीद बची है अभी, या कुछ कम हो गई है, खत्म हो गई है? नहीं, उम्मीद बढ़ी है। बढ़ी है? अच्छा, वाह। क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर गवर्नमेंट नहीं चाहते तो 1 साल एक्सटेंड कर देते थे। हाँ, जो बातचीत चल रही है, क्योंकि लास्ट वीक में भी हमारी मीटिंग थी, तभी भी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स वाले ने पूरी डिटेल मांगी है, और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई सीरियस कंसिडरेशन में है। तो इसके लिए उम्मीद है कि 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है, तो हो सकता है कि कुछ अच्छे न्यूज आ सकते हैं। अच्छा, तो आप और पॉजिटिव हो गए हैं। चलिए, बढ़िया है सर, इंडस्ट्री यही डिमांड भी कर रही है। अब पाठक जी, आप तो सोया इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस फैसले से खुश हैं या दुखी हैं सर, ये एक्सटेंशन वाले फैसले से? नहीं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, और दुखी होने की वजह भी क्या है मुझे समझ नहीं आया। खुश हैं? ना मैं दुखी हूँ ना खुश हूँ। फैसला सरकार अपने विवेक से और समय को देख के लेती है। ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर 31 जनवरी तक बढ़ाया है तो ये बड़ा इंडिकेशन लगता है कि इसको बैन को आगे चालू नहीं रखा जाएगा। नहीं तो सरकार को क्या लगता था, 1 साल बोल देते। हाँ, शायद ये 31 जनवरी का टाइम इसलिए है कि भैया लोग तैयार हो जाओ आप लोग, और हम 31 जनवरी के बाद इसको बैन को चालू नहीं रखेंगे। ऐसा मेरा आभास, जैसा मेहता जी ने बोला, शायद 1 फरवरी से खुल ही जाएगा ये। अच्छा, आपको लगता है फरवरी से खुल जाएगा? तो सर, जब आपको लगता है कि फरवरी से खुल जाएगा तो पूरा खुल जाएगा, या साथ में से कुछ कमोडिटीज आएंगी, कुछ अभी नहीं आएंगी? क्या लगता है आपको, आपका आकलन क्या है पाठक जी? ये सवाल थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारा कहना यह है कि जो कमोडिटी बहुत ज्यादा ट्रेड होती हैं, बड़ा इंपोर्ट है,
जैसे सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, इन पे तो वायदा बाजार बहुत जरूरी है, खुलना ही चाहिए। कमोडिटी लाइक सोयाबीन, हम सिर्फ सोयाबीन की बात करते हैं, उस पे वायदा बाजार की जरूरत हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, जो मेरे मेंबर्स हैं सुपा के, उनको अभी भी लगता है कि वो नहीं खुलना चाहिए। तो मेरे को भी यही बोलना है कि सोयाबीन पे बैन जारी रहना चाहिए। बाकी ऑयल पे तो डेफिनेटली हम बहुत बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि साल भर पहले खोल देना चाहिए था, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा इंपोर्ट है, और हेजिंग की मैकेनिज्म मिसिंग होने की वजह से काफी लोगों को नुकसान हुआ है, तो वहां पे तो खोलना ही चाहिए। तो सर ये बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि हेजिंग का मैकेनिज्म मिस हुआ है तो उसको खोलना चाहिए, लेकिन सोयाबीन में आप कह रहे हैं कि नहीं खोलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोयाबीन खुलेगा तो कुछ सोयाबीन फार्मर का भला भी होगा, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा प्राइस पे। सोयाबीन किसान रो रहे हैं, 800-900 रुपए नीचे के भाव पर सोयाबीन बेच रहे हैं। अब आप ये फैसला कर लीजिए कि सोयाबीन वायदा बाजार से भाव बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। आप मतलब कभी ठंडा कभी गर्म मत होइए। नहीं वो एक इसलिए तो मैं अभी आपसे खराब पूछा। आपने बोला, और भी बोलते हैं कि वायदा बाजार से भाव नहीं बढ़ते हैं। अब आप बोल रहे हैं वायदा बाजार खुलेगा तो नहीं मैं तो नहीं वायदा बाजार की वजह से नहीं, अपनी वजह होती है, ठीक बात है। लेकिन फिर अगर इसी सवाल को पलट के आपसे पूछा जाए सर, उलट के पलट के पाठक जी, तो आप मानते हैं कि वायदा बाजार की वजह से भाव बढ़ते हैं? नहीं, आप मैं मानते हैं? उसको कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं देखो, मेरा एक कहना नहीं सर, कुछ तो राय रखनी होगी ना, आप सोपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे जब आप मना कर रहे हैं कि सोयाबीन नहीं आना चाहिए, तो उसके पीछे तर्क तो होना चाहिए ना। मुझे सुनने दो ना, मेरे को बोले दो ना फिर। हाँ सोयाबीन, हम कितना सोयाबीन, 12 मिलियन टन है हमारा सोयाबीन। हाँ आप लोग सीबोर्ड की बात करते हैं तो वहां पे सोयाबीन कितना होता है? वर्ल्ड में सोयाबीन 430 मिलियन टन है। दूसरे सोयाबीन, और जो ये सिराज साहब ने पहले बोला था कि काफी सारी विसंगतियां और वायदा बाजार ठीक से नहीं चल रहा था और उस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं था, वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। ऐसा था, मैं उसको बड़े पुरजोर कहना चाहता हूँ कि ऐसा था। और अगर ऐसा नहीं होता तो वायदा बाजार बंद करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। फंडामेंटली हम ये हमेशा मानते हैं कि प्राइस रिस्क मैनेज, प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग के लिए वायदा बाजार होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का हमने वायदा बाजार में खेल होते देखा, पार्टिकुलरली इन ऑयल सीड्स, और बाकी भी कई कमोडिटी पीछे हो चुका है, हमने ग्वारकम में हो चुका है, कैस्टर में हो चुका है, सोयाबीन में ऐसा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। तो उसको देखते हुए हमारा ये कहना था कि सोयाबीन में नहीं होना चाहिए। अब फंडामेंटली देखिए, सोयाबीन की फसल कितनी हमको मालूम है, पोल्ट्री की डिमांड कितनी हमको मालूम है, डीडीजीएस क्या कर रहा है वो हमको पता है। तो फंडामेंटली अगर वायदा बाजार खुल भी जाएगा तो उससे सोयाबीन के दाम क्यों बढ़ने चाहिए? और अगर बढ़ते हैं तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन होगा कि वायदा बाजार फिर उन लोगों के हाथों में चला जाता है जो कि सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे करते हैं। मतलब आप ये ठीक बात है, लेकिन फिर आप ये मानते हैं कि वायदा बाजार की वजह से दाम नहीं बढ़ते हैं, राइट पाठक जी? फायदा बाजार दाम कैसे बढ़ाएगा? तो फंडामेंटली कोई चीज कम ज्यादा होती तो बढ़ते हैं। तो वही बात तो हो रही है कि फिर वायदा बाजार को जिम्मेदार मान के कि इसकी वजह से दाम बढ़ जाते हैं, फ्यूचर को बैन करना कहां तक सही है? यही तो बात हो रही है, डिबेट हो रहा है। नहीं, ये सवाल आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट जिन्होंने ये बैन किया और 2 साल तक बैन रखा है, उनसे शायद करना चाहिए सवाल। उनके पास क्या खबर थी, क्या खबर नहीं थी, उन्होंने क्या आकलन किया, क्या उन्होंने होते देखा, आई थिंक सवाल वहां पूछना चाहिए। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं मतलब आपसे 2-3 सवाल पूछने का मकसद ये है, क्योंकि आप इंदौर रहते हैं, है ना, और मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सोपा आपका बहुत पुराना संस्थान है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर सोयाबीन किसानों का कुछ भला हो जाए, मतलब मुझे नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए हो जाता है वायदा बाजार आने से, सोयाबीन का फ्यूचर आने से, तब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, किसानों के लिए ला दो कम से कम एक बार? ऐसा कोई भी काम जिससे किसानों का भला होता है, उससे हमें बिल्कुल खिलाफत नहीं है, बल्कि हम उसको समर्थन करते हैं। चाहे वो वायदा बाजार, मतलब आप सोयाबीन वायदा का समर्थन कर रहे हैं, राइट सर? चाहे वो कुछ भी हो, अगर किसान का भला होता है तो हम उस हर चीज का समर्थन करते हैं। तो मतलब चलिए, अच्छी बात है, पाठक जी के लिए बहुत तालियां कि पाठक जी ने फिर इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि अगर सोयाबीन वायदा आने से सोयाबीन फार्मर का भला होता है, दाम बढ़ते हैं, तो आप सोयाबीन वायदा को सपोर्ट करेंगे? ठीक है, देखिए मेरे मतलब यही हुआ ना सर, मतलब अच्छी बात है ना, आप किसानों के लिए बात कर रहे हैं, घुमा फिरा। रखिए, किसान के फायदे का जो भी काम होगा उसको हम समर्थन करते हैं। ठीक है, अगर ये भी काम होगा तो करेंगे ना समर्थन, अगर वायदा आना किसान के लिए अच्छा होगा तो। मैंने बोला कोई भी ऐसा काम हो, ठीक है, मतलब समझ गया, समझने वाले सब, बिल्कुल ठीक बात है। इस बात को लेकर आपकी बधाई कि भाई आप किसानों की फिक्र कर रहे हैं। लेकिन सिराज जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जैसे अभी आपने कहा कि वायदा बाजार प्राइस राइज के लिए जिम्मेदार नहीं है, और जो विसंगतियों का आपने जिक्र किया, पाठक जी कह रहे हैं कि जिन विसंगतियों का आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि मैं उससे सहमत हूं कि हाँ इस तरह की विसंगतियां थी, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी फ्यूचर मार्केट में,
और ये एक बड़ी वजह थी फ्यूचर बैन की। बहुत सारे मामले भी आए, कैस्टर का मामला आया, ग्वार का मामला आया। आपको भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के फ्रंट पे कुछ दिक्कत रही होगी, तभी सरकार को भी लगा होगा कि इसको रोका जाए? देखिए, पहले फ्यूचर्स मार्केट को फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन रेगुलेट करता था। उसके बाद चंद साल पहले गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि इसका रेगुलेशन भी सेबी करेगा। तो अब सेबी भी इसको रेगुलेट करता है, और सेबी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के केस में भी काफी साउंड है। हालांकि चलिए, पिछले 2-4 महीने से कुछ ये मीडिया में आ रहा है कि सेबी का रेगुलेशन स्टॉक मार्केट में भी उतना अच्छा, ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। बहरहाल, बात यह है कि जब हम इतने बड़े इंपोर्टर हैं एडिबल ऑयल्स के, और हम अपने इंपोर्टर्स को ये फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में हेज करें, तो वो जाके सिंगापुर में और मलेशिया में हेजिंग करते हैं। ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट, अगर ये जो स्टडीज इंडिपेंडेंटली हो रही हैं, आईआईटी बॉम्बे की स्टडी है, जैसा कि मैंने बताया, बिमटेक की स्टडी है, तो काफी स्टडीज इसमें हमने, और तीर्था चैटर्जी जी ने भी इस पे पेपर लिखा है। तो अगर गवर्नमेंट इन स्टडीज से सहमत नहीं है, तो गवर्नमेंट को फिर कोई स्टडी करानी चाहिए जिससे कि ये इशू रिजॉल्व हो। देखिए, हमारे साथ ही साथ चाइना का जो फ्यूचर्स मार्केट है वो कहां से कहां पहुंच गया है, और हम लोग अब मुझे नहीं मालूम एमसीएक्स की क्या स्थिति है, लेकिन एनसीडीएक्स के बारे में हम जानते हैं कि अगर ये बैन और 1 साल एक्सटेंड होता है सस्पेंशन, तो फिर फ्यूचर्स मार्केट को हमें तकरीबन भूल जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त जो एग्री वायदा में ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम बेहद कम हो गए हैं। मतलब इतने कम हो गए हैं कि बहुत पार्टिसिपेशन कम है, और जब मैं खुद बड़े प्लेयर से बात करता हूं तो वो सब इस प्लेटफॉर्म पर अभी आने से हिचकते हैं। अब मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप लोग लगातार वकालत कर रहे हैं, अलग अलग राय हो सकती है, अच्छी बात है, अलग अलग राय होनी भी चाहिए। पाठक जी सोया ऑयल के फेवर में है, वो कहते हैं कि बिल्कुल हेजिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन सोयाबीन से एतराज है उनको। तो आप क्या कहेंगे? आप भी कहेंगे हाँ ठीक है, पहले ऑयल लाओ, सोयाबीन बाद में देखेंगे? पाठक जी। पहले तो मैं पाठक साहब को जरूर बोलूंगा कि जो इंटरेस्ट कमोडिटी जो वो भी सहमत है, खास के सोयाबीन ऑयल है, तो पाम ऑयल है, उसमें जरूर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर पूरे में नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, 2 कमोडिटी जो इंटरेस्ट कमोडिटी या हेजिंग फैसिलिटी जरूरत है, वो एक करना जरूरी है। सोयाबीन जरूरी है कि नहीं पाठक? मेहता जी, सोयाबीन जरूरी है कि नहीं? सोयाबीन कमिंग टू दैट, रिलैक्स। हाँ, नहीं, पहले किसान की बात करिए ना सर, फिर हेजिंग की बात। नहीं, हेजिंग सब में जरूरी है। आज मैं बताऊं, पाठक साहब भी शायद एग्री करेंगे कि अगर 3 महीने के 4 महीने के बाद में सोयाबीन मील एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं हाउ डू आई कोट इन द इंटरेस्ट मार्केट कि भाई आज मेरे को पता नहीं कि 4 महीने के बाद मेरे को सोयाबीन कौन से भाव से मिलेंगे, तो मैं सोयाबीन मील का एक्सपोर्ट कैसे करूंगा? जिसके लिए जरूरी है। अच्छा, बाकी एक है, बाकी जो सेबी के पास इतनी मजबूत मशीनरी है, मार्जिन से, स्पीड ब्रेकर से, जैसे सर्किट ब्रेकर है, वो सब यूज करे। आज जो ट्रांसफरेंस की बात वो सही है, जो 3-4 साल पहले जो हुआ था कि मर्सर 10,000 ऊपर लेके गए थे, बिल्कुल गलत था। तो इसके लिए इतनी मशीनरी आपके पास है, तभी इट वाज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द सेबी। उन्होंने तभी एक्शन लेना था, जब एक्शन लेना था तभी आपने एक्शन नहीं लिया, और अभी इसके वजह से बंद हुआ, सस्पेंशन हो गया। तो जरूरी है कि जो आज सेबी के पास जो पावर है, मार्जिन डाल सकते थे, ठीक बात, सर्किट ब्रेकर डाल सकते थे, और जो कोई ऐसे कोई गलत काम करे तो उसके से एक्शन भी ले सकते थे। उसके वजह से पूरी इंडस्ट्री, पूरा ट्रेड सफर कर रहा है ना। ठीक बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो बात पाठक जी ने भी कही, राइट सर, राइट, ये बात है कि पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कमोडिटी मार्केट में जिसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीट ब्लैंकेट बैन कर दो। जो दिक्कतें आई थी उसको दूर करना चाहिए। लेकिन एक छोटा सवाल, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। मेहता जी, पाठक जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए हर वो बात या हर वो कदम जो किसानों के हित में होगा वो उनका समर्थन करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सोयाबीन वायदा शुरू करना किसानों के हित में होगा? मेहता जी, सोयाबीन का वायदा शुरू होगा तो कुछ सेंटिमेंटल इंपैक्ट प्राइस पर पड़ेगा? अगर आप कहेंगे तो फिर पाठक जी एग्री हो जाएंगे सोयाबीन फ्यूचर से। मेरे और पाठक साहब सामने क्या करें, जैसे पाठक साहब का स्टेटमेंट है, जो भी किसान के फायदे में है उसको हम समर्थन करेंगे। अब मेरा कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग भी एक उनका स्टूल है जिसके वजह से शायद किसान को भाव मिल सकता है ज्यादा, थोड़ा बहुत वो करना चाहिए। और जैसे सिराज साहब ने किया
अगर गवर्नमेंट सहमत नहीं है तो खुद की एक स्टडी कर ले। आईएम ने अभी स्टडी रिलीज की है अहमदाबाद में, वो तो भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोयाबीन वायदा भी अगर शुरू होगा तो किसानों का थोड़ा बहुत फायदा होगा, राइट? मेरे को ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन का वायदा चालू होगा तो किसानों को थोड़ा फायदा जरूर होगा। पाठक जी, मेहता जी को लग रहा है कि फायदा होगा सोयाबीन वायदा शुरू करने से, तो अब तो सर सोयाबीन वायदा आपके हिसाब से भी शुरू होना चाहिए, पाठक जी? नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि फायदा होगा उससे। आपको लगता है फायदा होगा तो फिर गवर्नमेंट विल टेक ए डिसीजन। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सेबी ने, मेहता साहब ने बोला कि सेबी ने डिसीजन लिया। सेबी जब ये वायदा 11,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया था, हमने सेबी को इतनी चिट्ठियां लिखी, मिल के आए, बात की उनसे। सेबी ने क्या किया, हमारी चिट्ठी उठा के एनसीडेक्स को भेज दी। एनसीडेक्स ने उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। एनसीडेक्स के अफसरों से आपके इसी चैनल पे सामने सामने बात हुई, उन्होंने हमारी बात को न सिर्फ नहीं सुना बल्कि एकदम रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो ऐसी स्थिति में ये करना पड़ा वायदा में। अब मुझे लगता है कि सेबी को भी और एनसीडेक्स को भी और जो भी वायदा बाजार के करने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए और कुछ ऐसा कुछ एश्योर करें कि इसका मिसयूज नहीं होगा। तो ये अच्छी मैकेनिज्म है। मिसयूज होगा तो फिर हम तो कहेंगे ठीक है, अगर मिसयूज होना ही है और कंट्रोल आपसे नहीं होता तो बंद रहे। मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर मिसयूज कहीं से होता है तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ और अहम सवाल ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि फ्यूचर मार्केट को लेकर आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अब सिराज सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि वायदा बाजार में विसंगतियों को लेकर बहुत बात हुई है और कुछ वाकये हुए हैं, खुद मैं इसका गवाह रहा हूं। तो
उसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? कई बार ये होता है कि भाई सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, इस तरह के आरोप लगते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि प्राइस मैनिपुलेशन हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसको एड्रेस करने का एक फुल प्रूफ तरीका क्या होना चाहिए सर? देखिए, इसको एड्रेस करने का सबसे पहला तरीका ये है कि सेबी के चेयरमैन को गवर्नमेंट ऐसे प्रोफेशनल को अपॉइंट करे जिसके बारे में कोई सवाल ना उठ सके। अब अगर हम लेटरल एंट्री से भी ला रहे हैं तो हमें ऐसे लोगों को सेबी का चेयरपर्सन बनाना चाहिए जो बिल्कुल अबव बोर्ड हो। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि सेबी और जो बाकी रेगुलेटर्स हैं वो अपना डेटा हर साल रिलीज करें, जितना डेटा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए उस डेटा की रिसर्च हो, उस डेटा से ये मालूम हो सकेगा कि मार्केट ट्रांसपेरेंटली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के केस में हो ये रहा है कि क्योंकि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में इंडिया बहुत ज्यादा सरप्लसेस जनरेट नहीं करता है, किसी साल सरप्लस हो जाता है, किसी साल डेफिसिट हो जाता है, तो प्राइस राइज हो जाता है। और जब फ्यूचर्स मार्केट खुला होता है तो उसका ब्लेम फ्यूचर्स मार्केट पे चला जाता है। लेकिन आप देखिए कि पिछले 3 साल से फ्यूचर्स मार्केट तो बैन है, गेहूं और चावल तक पे बैन है, उसके बावजूद एक्सपोर्ट भी बैन है, उसके बावजूद आप देखिए कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में रहा है। तो हम खाली फ्यूचर मार्केट को ब्लेम कर दें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और जैसा कि मेहता साहब ने बताया कि अगर फ्यूचर्स मार्केट नहीं है तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो कैसे इंटरनेशनल मार्केट में कोट करें कोई प्राइसेस। अब देखिए, जो इंडस्ट्री है, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अक्सर व बेशतर हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री मार्केट फोर्सेस पे पूरी तरह से ऑपरेट नहीं करती। हमने देखा कि मस्टर्ड के प्राइसेस गिरे रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि अब इस साल मस्टर्ड का एरिया कम हो गया। सोयाबीन के प्राइसेस गिरे हुए हैं, उसका नतीजा ये होगा अगले साल के हो सकता है सोयाबीन का एरिया भी कम हो जाए। तो ये तो एक प्राइस डिस्कवरी का फॉर्मूला है, एक तरीकाकार है प्राइस डिस्कवरी का। इसकी इजाजत होनी चाहिए और इसका डेटा पब्लिश होना चाहिए। और सेबी के मेंबर्स और चेयरमैन गवर्नमेंट ऐसे क्रेडिबल लोगों को अपॉइंट करे जिनका किसी इंडस्ट्री से ठीक है, वो तो सर अलग मसला है, क्योंकि वो जो बात आप कह रहे हैं वो, लेकिन मेन बेसिक बात ये है कि जो प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस किया जाए ताकि लोगों का ट्रस्ट मार्केट पर बने और पार्टिसिपेशन बढ़े और सरकार का भी कंफ्यूजन दूर हो कि हाँ इसकी वजह से ये होता है वो होता है। लेकिन एक सवाल मेहता जी मैं आपसे पूछूंगा, फिर पाठक जी से भी पूछूंगा, क्योंकि आप दोनों 2 बड़े संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोपा और सी, और आप दोनों के रहते हुए भी बताइए, सोयाबीन जो है वो एमएसपी से करीब 900 रुपये नीचे बिक रहा है। हालांकि आप लोगों ने बहुत डिमांड की है सरकार से, लेकिन फिर भी मतलब आप लोग लगातार बात करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से ही सवाल पूछूंगा कि अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है और सोयाबीन के दाम इनफैक्ट डे बाय डे कम ही हो रहे हैं, गिर रहे हैं। थोड़ा रिप्लाई? हाँ बिल्कुल सर। नहीं, सोयाबीन का दाम गिर रहा है, सोपा और ऐसे दोनों ने रिप्रेजेंट किया है, बार बार किया है कि एक तो एक्सपोर्ट मार्केट में आज टोटल डिस्पैरिटी है, क्योंकि जो वर्ल्ड जो प्रोडक्शन है सोयाबीन का दिस ईयर इज अबाउट 30 मिलियन अप एट 422 मिलियन, 6 मिलियन ज्यादा है। हाँ। और सोयाबीन जो क्रश हो रहा है उसके वजह से मिल की ऑलरेडी सरप्लस है, उसके वजह के आज इंडियन सोयाबीन मिल टोटली आउट प्राइस है इन द मार्केट। तो सोपा ने भी किया, हमने कि सारे सोयाबीन और सारे ऑयल मिल पे आप टेम्परेरी 6 महीने के लिए इंसेंटिव दे दीजिए, 15% इंसेंटिव दे दीजिए ताकि मिल सपोर्ट करे। आज मिल ठीक है नहीं कर रहा है, राइट। एक सबसे बड़ी दिक्कत वही हो रही है। हाँ। दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है किसान को जो के बाद नहीं रहे, एक तो क्वालिटी और दूसरा डिमांड। आज 4200 में लेने के बाद में डिस्पैरिटी में आपका प्लांट चल रहा है, ठीक है, तो कहाँ इंडस्ट्री सफर करेगी? ठीक है, तो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री सफर कर रही है इसलिए सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। पाठक जी, अभी आपके चेयरमैन ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि क्या क्या होना चाहिए। आप बताइए सर, क्योंकि सीजन निकलने के बाद कुछ हो भी जाएगा तो किसानों का भला नहीं होगा। तो आप बताइए कुछ ऐसी बात जो आपने अब तक नहीं बताई हो और बताना चाह रहे हो कि इस वजह से अगर ये सरकार कर दे तो हो जाएगा कुछ ना कुछ कल्याण। मृत्युंजय, मैं तो थोड़ा डिस्पोंडेंट हूँ क्योंकि जितनी चीजें हम लोग कह सकते थे हमने मेहता साहब ने मिलकर रिक्वेस्ट की हैं, और जहां जहां हम अपना माथा टेक सकते थे वहां जहां होके आए हैं सब जगह। लेकिन मुझे कहीं कोई ऐसा जरिया
फिलहाल ना होता नजर आ रहा है, जिससे क्योंकि डिस्पेरिटी भी बहुत ज्यादा हो गई है। 4892 के अगेंस्ट जो मंडी भाव है वो 4100 तक पहुंच गया, बल्कि और उससे नीचे पहुंच गया है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन इसको बढ़ाया कैसे जाए, इसको ठीक कैसे किया, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट 100% खरीदी करे, या कम से कम जो उन्होंने 25 लाख टन जो खरीदने का बोला है उतना तो खरीदे, और थोड़ा सा। इसके अलावा मुझे और कोई चारा फिलहाल इमीडिएट सॉल्यूशन कोई नजर नहीं आता है। 15% इंसेंटिव अच्छा लगता है सुन के, लेकिन 15% इंसेंटिव सरकार देगी कहाँ से? बाकी जो और चीजें हमने सर्च की हैं, रोड करें वो हुआ नहीं, और फ्रेट पे कुछ करें वो कुछ हुआ नहीं, लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब ज्यादा है। डिमांड जारी है, चूंकि डिमांड तो कंटिन्यू है ही, लेकिन हाँ, हम भी यही उम्मीद करते हैं, या हमारी भी यही मांग है कि कुछ भी ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे एटलीस्ट सोयाबीन फार्मर को सफ़र ना करना पड़े। बहुत तकलीफ में है और उनकी तकलीफ को सुनना देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, मेहता जी आपका, सिराज जी आपका, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।